नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे मैं जब भी जाती हूं अपनी फसलों से ज़रूर बात करती हूं। आज मैं अपने प्लॉट में सुबह सुबह गई तो फिर से वही नाराज़गी जता रही हैं। सारी फसलें बात करने से बिल्कुल मना कर दिया। मैंने पूछा कि भाई आप क्यों नाराज़ हो मुझसे, राज़ी होने के लिए आप क्या करना पड़ेगा? तो वो कह रहे हैं आपने हमें चिकन मटन खिला दिया, दारू पिलाई, मटर पनीर की सब्जी भी खिला दी, लेकिन अभी हमें अच्छा फील नहीं हो रहा। कुछ दिनों से, अभी 4-5 दिन से हवा चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, तो उसकी वजह से हम पे मिट्टी आ गई है। सर्दियों की वजह से डैंड्रफ भी हो गया, सर्दियों में डैंड्रफ ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने कहा भाई क्या करना पड़ेगा, मैं नहला देती हूँ मुल्तानी मिट्टी से। फसलें बिल्कुल मॉडर्न हो गई कि इंसान मॉडर्न है, हम मॉडर्न क्यों नहीं है, हमें चाहिए विद्या बालन जी वाला शैम्पू। मैंने कहा भाई ये विद्या बालन जी वाला शैम्पू कौन सा है? फसलों ने देख लिया कहीं टीवी ऐड, तो मैंने भी फिर आकर के यूट्यूब पे देखा कि भाई ये विद्या बालन जी कौन से शैम्पू का प्रचार करती हैं। देखा तो क्लिनिक प्लस। तो आज मैं लेकर के आई हूँ फसलों के लिए, ये देखिए दोस्तों, क्लिनिक प्लस। अब भाई फसलों को तो राजी करना ही पड़ेगा। फसलों को अगर अपन राजी नहीं करेंगे, उनको खुश नहीं रखेंगे, तो फसलें भी हमसे हो जाएंगी नाराज़, और हम तो अच्छी पैदावार की उम्मीद भी नहीं कर सकते। हम किसी से नाराज़ होते तो हम उसके लिए क्या करते? कुछ भी नहीं करते। फसलों को राजी करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज आपको लाइव दिखाएंगे फसलों को कैसे आप क्लिनिक प्लस शैम्पू से नहला सकते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे देखने को मिलेंगे और आपकी फसलें कैसे खुश हो जाएंगी। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अब सबसे पहले तो बात करेंगे दोस्तों कि इस समय की कौन कौन सी फसलों में हमें शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके पास किसी भी टाइप की सब्जी वर्गीय फसल है, ज़रूर कम से कम 1 या 2 बार इस्तेमाल करना ही करना चाहिए। तरबूज खरबूज है या किसी भी टाइप की, जैसे सब्जी वर्गीय फसलों में मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च, लौकी, तोरई, करेला, कद्दू, भिंडी या फिर खीरा वगैरह ऐसी फसलें, इन सब पे आप बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बागवानी में पौधे हैं उन पे भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी आप अनाज वर्गीय फसलों में, फूलों की खेती कर रहे हैं, सब में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सब्जी वर्गीय फसलों में बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि फसलों में शैम्पू का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या देखने को मिलते हैं। तो शैम्पू का इस्तेमाल जिस तरीके से हम हेयर वॉश के लिए करते हैं, बाल धोने के लिए करते हैं, क्यों करते हैं? कचरा वगैरह, मिट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह बालों से निकल जाती है, हेयर बिल्कुल स्मूथ और शाइनिंग आ जाती है। उसी तरीके से फसलों में अभी क्या हो रहा है, हम मोस्टली सब्जी वर्गीय फसलों में ड्रिप से सिंचाई करते हैं, स्प्रिंकलर से सिंचाई करते नहीं है। तो धूल मिट्टी पत्तों पे तो पानी वॉश होगा नहीं, पानी से वॉश होगा नहीं पत्ते वगैरह, तो धूल मिट्टी जमेगी और फोटोसिंथेसिस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पौधे प्रॉपर तरीके से खाना नहीं बना पाते हैं। साथ ही जैसे अभी अनाज वर्गीय फसलें, सरसों गेहूँ वगैरह की कटाई शुरू हो चुकी है, तो इनमें जो इंसेक्ट थे उनका अटैक होने लग गया सब्जी वर्गीय फसलों में। विशेष तौर से तरबूज खरबूज में तो हैवी अटैक देखने को मिल रहा है एफिड्स का। पत्ते नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं और इस वायरस की तरह सिकुड़ जाते हैं। नए पत्तों पे बहुत ज़्यादा अटैक देखने को मिल रहा है। तो अब क्या करें उसके लिए? साथ ही मकड़ी है, मकड़ी का अटैक दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है, और इससे आप सिर्फ एक स्प्रे से मकड़ी को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। मिर्च वगैरह, टमाटर वगैरह जो भी सब्जी वर्गीय फसलों में है, उनमें बहुत हैवी अटैक देखने को मिलता है मकड़ी का। तो अब दोस्तों, शैम्पू से सबसे पहले तो फ़ायदा ये देखने को मिलेगा कि जब भी आप इसका डीप स्प्रे करेंगे तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, यानी कि पौधे प्रॉपर तरीके से अपना खाना बना पाएंगे, क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह वो आराम से हट जाएगी पत्तों से और पत्ते बिल्कुल एकदम से साफ़ हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। सेकंड कि जब इसका डीप स्प्रे करते हैं तो पत्तों पे जो बारीक बारीक छिद्र होते हैं, स्ट्रोमेटा, वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप कोई भी उसके बाद में स्प्रे करते हैं, शैम्पू का पहले किया बाद में आप किसी का भी स्प्रे करते हैं, तो उसका पूरा रिजल्ट मिलता है और लंबे समय तक रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे मकड़ी वगैरह का अटैक हो गया, तो अब क्या होगा, उनको आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे, कंट्रोल नहीं होगा। आप पहले शैम्पू का स्प्रे कर दीजिए पहले दिन, और डीप स्प्रे करेंगे तो उनके जाले वगैरह वो अच्छे से धुल जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे, मकड़ी वगैरह भी नीचे गिर जाएगी। तो इस तरीके से काफ़ी हद तक तो इंसेक्ट वैसे ही कंट्रोल हो जाते हैं। उसके बाद में जैसा मैंने बताया, पत्तियां बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं, क्लीन हो जाती हैं। तो उससे जैसे ही आप इंसेक्टिसाइड या कोई भी दवाई वगैरह या कोई भी टॉनिक वगैरह, फर्टिलाइज़र वगैरह किसका भी स्प्रे करते हैं तो उसका पूरा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि पत्तों पे आराम से अच्छे से स्प्रेड हो जाता है और अच्छे से अपटेक भी हो जाता है। तो इस तरीके से जब भी शैम्पू का स्प्रे करते हैं, फसलें ज़्यादा स्वस्थ,
ज़्यादा हरी भरी नज़र आने लगती हैं, प्रॉपर तरीके से बढ़वार होता है। अगर बढ़वार के समय आप इस्तेमाल करते हैं तो बढ़वार प्रॉपर तरीके से होगी। फ्लोरिंग स्टेज में विशेष तौर से दोस्तों ज़्यादा डस्ट वगैरह या इंसेक्ट वगैरह के अटैक से, इन सब की वजह से फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है, फूल चढ़ने की समस्या आती है। तो उसके लिए क्या करें, आप पहले शैम्पू का स्प्रे कर दीजिए, उसके बाद में आपके जो भी करना है वो स्प्रे कीजिए। फ्लोरिंग स्टेज में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और फ्लोरिंग से पहले भी आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि शैम्पू का इस्तेमाल फसल की किसी भी अवस्था में आप कर सकते हैं। फ्रूटिंग स्टेज में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग के कम से कम 10 से 15 दिन पहले आपको इसका इस्तेमाल कभी भी आप कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग के जस्ट पहले आप इस्तेमाल ना करें, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो इस तरीके से फ़ायदे बहुत हैं और सबसे अच्छा फ़ायदा है हमारे किसान भाइयों के लिए कि खर्चा कम है, बजट कम है। कम बजट में अच्छा फ़ायदा चाहिए, अच्छी फसलें चाहिए, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, परफेक्ट डोज क्या होती है इसकी दोस्तों, वो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। तो वो अभी हम आपको दिखाते हैं। हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं अभी हमारी फसलों में। फसलों को तो राजी करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए आज नाराज़गी जताई है तो मैं भी अभी इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ साथ में आपको भी दिखा रही हूँ। जब भी आप डायरेक्ट अगर टंकी में खोल रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियां हैं जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। सबसे पहले दोस्तों पाउच आपको नहीं डालना है, थोड़ा पानी डालना है। डायरेक्ट डालने से होगा क्या दोस्तों, पैंदे में शैम्पू चिपक जाएगा और अच्छे से मिक्स नहीं होगा और जहाँ पे जैसे लास्ट में जहाँ पे आप स्प्रे करोगे उनके पत्तों पे ज़्यादा चला जाएगा शैम्पू और शुरुआत में जो आप स्प्रे कर रहे हो जिन पत्तों पे, जिन फसलों पे, उन पे डोज कम जाएगी। तो लास्ट वालों पे स्कॉर्चिंग आने की समस्या हो सकती है, डोज कम ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए पहले आप पानी ज़रूर डालें। मात्रा का ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आप जैसे खुले टैंक वगैरह में आप डाल रहे हैं तो आपको 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। और इस तरीके से आप पंप में डाल रहे हैं, पाउच ले रहे हैं, तो प्रति पंप आपको 6 से 7 पाउच लेने हैं। 15-16 लीटर का टैंक है तो 6 पाउच ले लीजिए और अगर 20 लीटर का टैंक है तो आप 7 पाउच ले लीजिए। इस तरीके से मात्रा आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। कई बार किसान भाइयों के कमेंट आते हैं या व्हाट्सएप पे भी हमसे डिस्कस करते हैं कि क्या इसको स्टिकर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही आप शैम्पू को स्टिकर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको एक सावधानी ध्यान रखनी होती है। जैसे कुछ हार्ड दवाइयाँ आती हैं जिनके स्प्रे से स्कॉर्चिंग आने की समस्याएं हो जाती है, तो ऐसी दवाइयों के साथ में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको फ्री का ही बिल्कुल स्टिकर चाहिए, बिल्कुल फ्री का, कोई खर्चा नहीं करना, तो एलोवेरा पे अभी हमारा डिटेल वीडियो आ चुका है। एलोवेरा का आप स्टिकर बना करके उसका इस्तेमाल कीजिए ना, सभी प्रकार की दवाइयों के साथ में इस्तेमाल कीजिए। खर्चा भी नहीं है क्योंकि एलोवेरा हम घर पे ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तो मैं रिकमेंड करूँगी आप एलोवेरा का इस्तेमाल कीजिए। फिर भी आपको क्लिनिक प्लस करना है तो आप इस शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्टिकर के रूप में। तो अभी मैं ये डाल लेती हूँ। आज हमारे पौधे भी भाई विद्या बालन जी वाले शैम्पू से ही नहा के मानेंगे, तब तक तो वो मानने वाले भी नहीं है। दोस्तों ओनली 1 रुपीज़ का आता है, 1 रुपये का आता है, तो इसलिए ये प्राइस में बहुत ही सस्ता है। जो आपको सबसे सस्ता शैम्पू मिले उसी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आप शैम्पू का स्प्रे करेंगे तो जैसा मैंने बता दिया, कोई भी हार्ड केमिकल में कोई भी दवाई वगैरह मिक्स नहीं करनी है। इसको स्टिकर के रूप में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो बेसिक नॉर्मल दवाइयाँ उन्हीं के साथ में इस्तेमाल करें। सेकंड की तेज़ धूप में, क्योंकि अभी गर्मी पड़ने लग गई है, तो तेज़ धूप में शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है। ये इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से फसलों में बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे ऐसा नहीं है, लिमिट मात्रा में ही आपको इस्तेमाल करना है। प्रति अगर 15-16 लीटर की टंकी है तो 6 पाउच आप ले लीजिए और अगर 20 लीटर की है तो 7 पाउच ले लीजिए। 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना होता है। फसलों में पहले पानी जरूर दें, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खुश्की आ रही है, फसलों में पानी नहीं है और फिर आप स्प्रे कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पानी जरूर देना है, फसलों में नमी या मॉइस्चर होना जरूरी है। और पूरा रिजल्ट चाहिए दोस्तों, इसका 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको डीप स्प्रे करना है। एक एक लीफ अच्छे से धुल जानी चाहिए, वॉश हो जानी चाहिए, इस तरीके से स्प्रे करना है। ऊपर नीचे फसलों पे इस तरीके से कवर करते हुए आपको करना है, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से स्प्रे करना चाहिए।
और कोई भी आप महंगी दवाई का इस्तेमाल करने जा रहे हैं अपनी क्रॉप में, तो पहले दिन शाम के समय शैम्पू का स्प्रे कर दीजिए और नेक्स्ट डे उस दवाई का स्प्रे कीजिए। आपको बहुत लंबे समय तक रिजल्ट देखने को मिलेगा। खर्चा ये ज़्यादा नहीं है और रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपनी फसलों को मुल्तानी मिट्टी से ना नहला करके शैम्पू से नहलाइए, फसलों को भी मॉडर्न कीजिए ताकि वो भी खुश रहें। आपको बॉलीवुड चर्चाओं के साथ में यानी हंसी मजाक के साथ में आपको जानकारी चाहिए, एग्रीकल्चर डीप नॉलेज चाहिए, तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद।